नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश यादव आप सबका आपके YouTube चैनल एसए पाठशाला कॉर्नर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास हमारी प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है। जैसा कि हम पीछे जितने भी क्लास है अभी पढ़े हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, उससे आगे की क्लास है ये हमारी, उससे आगे के टाइप के हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सा टाइप है? यदि कोई वस्तु यम वस्तु है, उसको बेचने पर हमको, कोई वस्तु यम है उसको बेचने पर हमको यन वस्तु के बराबर, यन वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हमको क्या होता है? लाभ होता है या हानि होती है। तो हमको क्या ज्ञात करना है वहाँ पे? प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंटेज ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बस एक फार्मूला देखेंगे, उससे आप लगा लेंगे। पहले आपको बेसिक से बताया जाएगा, फिर आप डायरेक्टली फार्मूले पे, उसी बेसिक से आपको फार्मूला बताया जाएगा कैसे फार्मूला आया हुआ है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 150 वस्तुएं, 150 वस्तुएं बेचने पर 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यदि हम 150 वस्तु बेच रहे हैं, बेचने पर 25 वस्तु के बराबर लाभ, तो लाभ प्रतिशत यही दिया हुआ ना। एक सारांश आप छोटा सा लिख लेंगे जिससे आपको समझ में आए क्या चीज़ें दिया हुआ, बार बार वहाँ ऊपर ना देखना पड़े। तो 150 वस्तु बेचने पर 25 वस्तुओं के बराबर लाभ होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगर हमको कोई वस्तु 150 वस्तु बेचने पर, पहले हम मान लेंगे, माना एक वस्तु की एसपी, एक वस्तु की एसपी 1 रुपये है। कितना है? 1 रुपये है। तो हम 150 वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा? 150 रुपये हो जाएगा ना? बताइए। 150 रुपये होगा। तो इसी प्रकार से 25 वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा? 25 वस्तु का एसपी बराबर कितना हो जाएगा? 25 रुपये। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन के अनुसार 25 रुपये हो गया। अब मेन चीज़ क्या देखेंगे? ये 25 रुपये जो हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या है? प्रॉफिट है। कैसे? 25 वस्तु के बराबर, जब हम 150 वस्तु बेच रहे हैं तो 25 प्रॉफिट हो रहा है, 25। तो 150 रुपये का एसपी हमारा निकल के आया कितना? 150 रुपये। तो हम सीपी ज्ञात कर लेंगे यहीं पे तुरंत, क्योंकि हमारा एसपी पता है 150 रुपये है, प्रॉफिट कितना पता है? 25 रुपये है। तो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा? एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी 150 माइनस 25 हो गया। कितना हो जाएगा हमारा? 125 रुपये। 125 रुपये ये हमारा क्या हो गया? सीपी हो गया। और प्रॉफिट हमको दिया हुआ 25 रुपये। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज ये कितना हमारा? 25 प्रॉफिट
कितना हो गया? 20% का प्रॉफिट हो गया। अब ध्यान देंगे हम फार्मूला कैसे क्रिएट करेंगे। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन हमको दिया हो तो फार्मूला हम कैसे बनाएंगे। देखिए फार्मूला कहाँ से बनता है, आपका ये सब चीज़ें आपने याद, लेकिन आपको सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या दिया हुआ, 25 दिया हुआ और 125 दिया हुआ। 25 दिया हुआ तो 25 हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा प्रॉफिट हो गया ना। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट वो भी वस्तु, जितने वस्तु प्रॉफिट में है वो वस्तु मटे, ये क्या हमारा हो गया, 150 में से 25 घटा दिया गया। तो दोनों वस्तुओं का क्या है, ये हमारा अंतर है। दोनों वस्तु का अंतर गुणे 100, ये हमारा फार्मूला हो गया। इसको नोट कर लेंगे। अगर हम इतना ना करके डायरेक्ट फार्मूला प्रॉफिट वस्तु कैसे निकालते हैं, जो हमारा बेचने पर इतने 25 वस्तु के बराबर लाभ हो। तो 25 वस्तु हो गया तो 25, दोनों वस्तु का अंतर 150 माइनस 25 हो गया गुणे 100, वही तो हमारा लिखा हुआ है। यहीं से हमारा फार्मूला शॉर्टकट जो ट्रिक होता है यहीं से आता है। तो आपने अब तक ये पहला क्वेश्चन देखा, अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम इसी प्रकार से कैसे हम लगाएंगे। अब डायरेक्ट फार्मूले पे आपको लगाना आ जाएगा, आप डायरेक्ट फार्मूले पे लगा सकते हैं। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे इसी पे आधारित क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले से कैसे लगाएंगे। देखिए जैसे कि अगर हम 200 वस्तु क्वेश्चन में ऊपर देखिए लिखा हुआ है 200 वस्तुएं बेचने पर 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 200 वस्तु बेचने पर कितना, 50 वस्तु के बराबर लाभ प्रॉफिट होता है। तो प्रतिशत लाभ बताइए। अब हमको क्या करना, सीधे कुछ नहीं, सिंपल सा फार्मूला। ये दोनों दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, वस्तु 50 वस्तु, प्रॉफिट कितना है, लाभ हमारा 50 वस्तु का है, बटे में फार्मूले में दोनों वस्तु का अंतर 200 माइनस 50 गुणे में 100। अब 50 गुणे ये हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। कितने आसान तरीके से, आप कुछ भी नहीं सोचना, बस डायरेक्ट लगा देना। इसी प्रकार से हम अगला, इसी में ये तो हमारा लाभ का हो गया। अब हानि पर आधारित, अगर हमको 200 वस्तु बेचने पर 50 वस्तु की हानि हो जाती है तो कैसे लगाएंगे उसको देखेंगे। उसको सेम वही विधि डायरेक्ट हम उसका फार्मूला आपको बता देंगे, क्योंकि सेम आप उसका मेन प्रोसेस सेम वही है। डायरेक्ट आप फार्मूला लिख के उसको लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट उसका फार्मूला बता के आपको बता दिया जा रहा है। आगे देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों आगे हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप सभी देखिए क्या दिया हुआ आपके स्क्रीन पे आ रहा क्वेश्चन। 40 वस्तुओं के बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यदि हम 40 वस्तुएं बेचते हैं तो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है।
तो 40 वस्तु बेचने पर कितना 10 वस्तु के बराबर क्या होती है, हानि होती है। क्वेश्चन में आपको दिया गया, लेकिन आपको समझने के लिए यहाँ पे, तो इसके लिए फार्मूला सबसे पहले लिख लेंगे। हानि प्रतिशत के लिए क्या था उसमें, हाँ उसमें लाभ प्रतिशत लाभ था, तो इसमें क्या होगा, हानि होगी, हानि वस्तु। वहाँ पे एक आपने देखा था, वहाँ पे क्या था, माइनस था। माइनस क्यों था, क्योंकि वहाँ पे हम जब एसपी में से लाभ घटाएंगे तब हमारा सीपी ज्ञात होगा, लेकिन जब हानि है तो एसपी में सीपी जोड़ी जाती है, तो यहाँ पे योग होगा वस्तु का योग इंटू कितना हो जाएगा 100। इस फार्मूले को आप सभी लोग नोट कर लीजिए। अब इस पर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रख देते हैं। मान इसका वस्तु पर हानि कितनी है 10, योग कितना हो जाएगा 40 10 50 गुणे में 100, 50 दूनी 100, 10 दूनी 20%। ये हमारा आंसर हो गया। आपको थोड़ा सा टाइम नहीं लगेगा, बस इस प्रकार से क्वेश्चन, दो वस्तु दे रहेंगे, एक बेचने पर, दूसरा लाभ है हानि। इस प्रकार से जितने क्वेश्चन आएंगे आशा करता हूँ आप सभी लोग लगा लेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, और इस फार्मूले को ज़रूर नोट कर लीजिएगा, आपको आगे चल के काम देगा। तो इस प्रकार से आप परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन थे इसमें, इस प्रकार से आप सबको प्रॉफिट एंड लॉस के इस टाइप के जितने क्वेश्चन थे, दोनों टाइप, लाभ हो गया हानि हो गया, दोनों पूरे हो गए। अब अगली क्लास में आपको इसके आगे बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।